हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 27 फरवरी दिन शुक्रवार है, वही हिंदी महीना फाग और शुक्ल पक्ष की दशमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। किसानों के लिए बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त से पहले कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है बड़ा ऐलान। शिवराज सिंह चौहान ने कहा 1,70,000 करोड़ रुपए की सालाना उर्वरक सब्सिडी सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाए। यदि ऐसा होता है तो किसानों को खाद खरीदने में ज़्यादा आज़ादी और पारदर्शिता मिलेगी। कृषि मंत्री ने बताया कि यूरिया की एक बोरी की असली कीमत 2400 रुपये है, लेकिन सरकार की सब्सिडी के कारण किसानों को यह 265 या 70 रुपये में मिलती है। उन्होंने कहा कि यदि यही सब्सिडी सीधे डीबीटी के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में भेजी जाए तो किसान खुद तय कर सकेंगे कि कौन सी खाद और कितनी मात्रा में खरीदनी है। फिलहाल अभी व्यवस्था यह है कि सब्सिडी सीधे किसानों को न जाकर खाद कंपनियों को जाती है, लेकिन कृषि मंत्री का कहना है कि यह सब्सिडी अब किसानों के बैंक खातों में जाए। कृषि मंत्री का कहना है कि सीधा भुगतान करने से किसानों को असली फायदा होगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में आग पर सरकार सख्ती की तैयारी कर रही है। मध्य प्रदेश के शहरों तथा गांवों में बढ़ती आगजनी की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। विधानसभा में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि अगले 3 माह में प्रदेश में नया फायर सेफ्टी एक्ट लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार फायर ब्रिगेड की रिस्पांस टाइम को तय करने पर काम कर रही है ताकि हादसे के बाद मदद सही समय पर पहुंचे। दोस्तों, मध्य प्रदेश में होली पर चलेगी स्पेशल ट्रेनें, जिससे यात्रियों को होगी बड़ी सुविधा। होली के मौके पर यात्रियों की बढ़ी हुई भीड़ को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे ने एक शानदार फैसला लिया है। रेलवे रतलाम मंडल से होकर 4 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला कर रहा है। इनमें से एक जोड़ी ट्रेन इंदौर और हजरत निजामुद्दीन के बीच चलाई जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यात्रियों को सुविधा मिल सके। हालांकि यात्रा करने से पहले आप रेलवे के पूछताछ नंबर 139 पर संपर्क जरूर कर लें। गाइस, डिजिटल दुनिया के सुपर पावर बन गए हैं प्रधानमंत्री मोदी, जो हम भारतीयों के लिए बड़े गर्व की बात है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया की दुनिया में एक और नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन अर्थात 10 करोड़ फॉलोवर का आंकड़ा पार करने वाले दुनिया के पहले नेता बन गए हैं। साल 2014 में मेटा के इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के बाद उनकी लोकप्रियता का ग्राफ लगातार ऊपर गया है। यह उपलब्धि उनकी ग्लोबल डिजिटल को एक नई ऊंचाई दे रही है। हालांकि भारत में उनके समान कोई भी नेता नहीं है। वहीं दुनिया की बात करें तो दुनिया के अन्य बड़े नेताओं की तुलना में प्रधानमंत्री मोदी की बादशाहत साफ नजर आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 43 मिलियन फॉलोवर के साथ दूसरे नंबर पर हैं, जो मोदी के मुकाबले आधे से भी कम है। तीसरे नंबर पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो हैं, जिनके 15 मिलियन फॉलोवर हैं। चौथे नंबर पर ब्राजील के राष्ट्रपति, जिनके 14.5 मिलियन फॉलोवर हैं। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के शीर्ष 5 नेताओं के कुल फॉलोवरों को मिला भी दिया जाए तब भी अकेले पीएम मोदी की बराबरी नहीं कर सकते। दोस्तों, चीनी कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को दिया है तगड़ा बोनस। दोस्तों, साल 2025 जनवरी में चीन की हेनान कंपनी का एक वीडियो आग की तरह वायरल हो रहा है। इस वीडियो में हेनान कंपनी के बहुत सारे एम्प्लॉय एक टेबल के आसपास खड़े हुए हैं। वीडियो में इस टेबल पर बहुत सारी चाइनीज करेंसी रखी हुई है। सोशल मीडिया पर हेनान कंपनी अपने कर्मचारियों को बोनस दे रही है। भारी भरकम राशि सीधे केस टेबल पर रख दी गई है और कर्मचारियों से कहा गया है कि जितना गिन सकते हो उतना ले जाओ। इस वीडियो के वायरल होने के बाद दुनिया भर से लोग इस कंपनी के कर्मचारियों को किस्मत वाला बता रहे हैं। इस साल फिर से हेनान कंपनी ने अपने कर्मचारियों को छप्पर फाड़कर बोनस दिया है। इस बार भी इस कंपनी के बोनस की खबर तेजी से वायरल हो रही है। भारत की कोई भी कंपनी अपने कर्मचारियों को ऐसा बोनस नहीं दे सकती। दोस्तों, होली का त्योहार आने वाला है। इस बार होली पर भद्रा और चंद्र ग्रहण का साया है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक इस साल होली का पर्व खुशियों के साथ कुछ चुनौतियां भी लाया है। इस साल होली का दहन पर ग्रहों की चाल और तिथियों का एक दुर्लभ संयोग बन रहा है। इससे आम जनमानस में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। प्रसिद्ध विद्वानों के मुताबिक होली का दहन पर 3 बड़ी बाधाएं आ रही है। पहली बाधा भद्राकाल है, दूसरी बाधा चंद्र ग्रहण है और तीसरी बाधा
पूर्णिमा तिथि का जल्दी समाप्त होना है। वहीं ज्योतिष शास्त्र में भद्राकाल में दहन को पूरी तरह से वर्जित माना गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय किया गया कोई भी शुभ कार्य अशुभ फल देता है। ऐसे में आम जनता के मन में भारी असमंजस है। वहीं तमाम उलझनों के बावजूद रंगों वाली होली 4 मार्च को मनाई जाएगी। होली का दहन भले ही बाधाओं के बीच हो, पर उत्साह कम नहीं होना चाहिए। इसलिए देश सहित प्रदेश के बाजारों में होली की तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। दोस्तों, सऊदी अरब में हुआ है पोल्ट्री बैन। सऊदी अरब ने बर्ड फ्लू के खतरे के चलते भारत समेत 40 देशों से पोल्ट्री और अंडे के आयात पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला सार्वजनिक स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इसलिए ध्यान रखें, होली के त्योहार में चिकन मटन से दूरी बनाएं, क्योंकि बर्ड फ्लू का खतरा मंडरा रहा है। दोस्तों, शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के लिए सख्त आदेश जारी किया है। आदेश के तहत 7 दिन शिक्षक ने बिना अनुमति की छुट्टी ली तो जाएगी अब नौकरी। मध्य प्रदेश में अब से आमतौर पर स्कूलों से गायब रहने वाले शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। भोपाल में स्थित लोक शिक्षण संस्थान विभाग के नए निर्देश के मुताबिक यदि कोई शिक्षक लगातार 7 दिन बिना सूचना दिए अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित रहता है तो उसकी सेवा सीधे समाप्त कर दी जाएगी। इस फैसले ने शिक्षा महकमे में हड़कंप मचा दिया है। इस संबंध में स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने 2 टूक में कहा कि विभाग में अनुशासन सर्वोपरि है। हर सिस्टम की अपनी मर्यादा होती है। यदि शिक्षक ही अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो बच्चों का भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा। मंत्री जी ने कहा कि शिक्षा विभाग में ढिलाई अब किसी भी हाल में स्वीकार नहीं होगी। लगातार 7 दिन बिना सूचना दिए अनुपस्थित रहने पर सेवाएं समाप्त करने की कार्रवाई कर दी जाएगी। ऐसे में अपनी रिपोर्टिंग से संबंधित अधिकारी को अनुपस्थिति की रिपोर्ट देना अनिवार्य है। इसलिए शिक्षक भाई ध्यान रखें। दोस्तों, मध्य प्रदेश में किसानों ने अर्धनग्न होकर किया प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के इंदौर में पूर्वी रिंग रोड प्रोजेक्ट और इंदौर मनमाड़ रेल लाइन के विरोध में किसानों ने इंदौर कलेक्टर कार्यालय के बाहर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया है। इस दौरान तेज गर्मी की वजह से एक बुजुर्ग किसान को घबराहट होने लगी और वे जमीन पर ही लेट गए। इस पर वहां मौजूद सरकारी कर्मचारी पानी की बाटल लेकर पहुंचे, लेकिन किसानों ने उनका पानी पीने से इनकार कर दिया और कहा कि हम अपना ही पानी पिएंगे, सरकार का पानी नहीं पिएंगे। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि पूर्वी रिंग रोड और इंदौर मनमाड़ रेल लाइन से 44 गांवों के किसान प्रभावित हुए हैं। किसानों का कहना है कि प्रस्तावित नक्शे से अति उपजाऊ सिंचित भूमि जो 3 से 4 फसलें साल में देती है उसे हटाया जाए। बिना किसानों की स्वीकृति के भूमि अधिग्रहण करना किसानों के मौलिक अधिकारों का हनन होगा। इसके साथ ही उन्होंने मुआवजा राशि वर्तमान बाजार भाव से 4 गुना देने की भी बात कही है। अब किसानों की इस मांग को सरकार कैसे पूरी करती है वह देखना होगा। गाइस, होली से पहले मध्य प्रदेश में बसों के पहिए थम जाएंगे, अर्थात बसों की होगी हड़ताल। मध्य प्रदेश में होली से पहले यात्रियों की परेशानी बढ़ सकती है। नई परिवहन नीति के विरोध में बस ऑपरेटर हड़ताल पर जाने की तैयारी में हैं। प्रदेश में परमिट और नॉन परमिट मिलाकर करीब 20,000 बसें संचालित होती हैं, जिन पर हड़ताल का असर पड़ सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रदेश के सभी 55 जिलों में इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। दरअसल नई नीति के तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में 7 कंपनियों को बस संचालन के टेंडर देने की योजना है। वहीं बस संचालकों का कहना है कि इससे उनके व्यवसाय प्रभावित होंगे, इसलिए वे विरोध की रणनीति बना रहे हैं। अर्थात वे होली से पहले अर्थात 2 अप्रैल से हड़ताल पर जा सकते हैं। ऐसे में यात्रियों को बड़ी असुविधा होगी। दोस्तों, इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एमपी।